हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 9 है, प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर चुके हैं, 8 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे। प्रश्नावली देखिएगा, प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये भूमि हो गया, ये क्या हो गया, ये भूमि हो गया, और ऊपर यहाँ पे एक क्या हो गया, पेडस्टल हो गया। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। क्या है, मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसका जो लंबाई है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। उसके बाद कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिएगा, यह भूमि है, ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, कितना है, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से कह रहा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से आता पेडस्टल, यहाँ के शिखर ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये कितना, 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 45 हो गया। कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडस्टल यह है, या इसी को हमको ज्ञात करना। नाम नेमिंग कर देते ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर तो बन गया है, अब हल यहाँ से कर रहे हैं। लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, BC। कितना है, BC। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं इधर का। ठीक है, BC हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, BC। और देखिएगा मूर्ति की ऊंचाई कितना है, AB। और AB का मान कितना है, 1.6 मीटर। और देखिएगा CD बराबर कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे त्रिभुज। चलिए पहले छोटा वाला त्रिभुज चलते हैं, AD। देखिएगा यहाँ पे छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं BCD में। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD में यानी कि किस में, 45 डिग्री वाला में। यहाँ से आता पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, तो BCD में देखिएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, सूत्र देखिएगा यहाँ, लंब बटा कितना हो जाएगा, आधार। लंब कितना है, BC। कितना है, BC। आधार कितना है, CD। लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan थीटा का। ध्यान देंगे, अब यहाँ देखेंगे tan थीटा। थीटा की जगह कौन सा डिग्री रखेंगे, 60 की 45, 45 के 45 छोटा वाला त्रिभुज में। तो 45 यहाँ पे रख देंगे। देखिए BC कितना है, नहीं मालूम है, तो जो कहते हैं लिख देंगे। CD कितना है, 1 है। तो ध्यान दीजिए, कहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, बराबर BC बटा x होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, BC। x बराबर कितना हो जाएगा, BC। ठीक है, अब चलेंगे और ठीक है, तो त्रिभुज अब देखिए BCD का हो गया। आप चलेंगे त्रिभुज ACD में, अब बड़ा वाला में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे और त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ACD क्या हो जाएगा, ACD में, इस बड़े वाले 60 डिग्री वाला में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, सूत्र देखिएगा यहाँ पूरा लंब बटा आधार। ठीक है, ये पूरा लेंगे
तो लंब कितना है AC, क्या हो जाएगा AC, आधार कितना है CD। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ये लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan थीटा का। ठीक है, तब यहाँ देखिए tan थीटा के जगह क्या रखेंगे, अब 60 रखेंगे, 45 तो निकाल चुके हैं, 60 रखेंगे, 60 डिग्री। AC देखिए क्या है, यहाँ और यहाँ, ये वाला दूरी, ये वाला दोनों जोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC, तब नहीं पूरा लंबाई होगा AC का। अब बटा में क्या हो जाएगा CD कितना है X। अब यहाँ देखिएगा tan 60 का मान कितना हो जाता है √3 1.6 प्लस BC। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमको यही निकालना है, तो BC को हम क्या करेंगे, रहने देंगे। अब बाटा X, ये X बराबर कितना है BC, तो X की जगह हम क्या रखेंगे BC। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दिखाई दे रहा है जी, इसमें गुना करेंगे तो √3 गुने क्या हो जाएगा BC बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा BC। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इधर का मिटाने जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3BC माइनस प्लस है तो बराबर के क्या लेंगे BC बराबर 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में इसमें BC है, इसमें BC कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा √3 - 1 बराबर 1.6। अब यहाँ पे देखिएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 1.6, आई गुना का रिलेशन है बाटा में आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, परिमीकरण करेंगे 1.6 बटा √3 - 1, परिमीकरण करेंगे तो √3 माइनस है तो +1 कर देंगे, ऊपर नीचे सेम से परिमीकरण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे तो एक है ना, इसमें लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1.6, अब बटा इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो 3 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये A - B प्लस B का A² - B² A का स्क्वायर, इसी फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, A - B इंटू A प्लस B का फार्मूला होता है A² - B², तो इतना दिया है तो इसी पर बैठाएंगे, तो √3 को A मानेंगे, A के B मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। आप देखिएगा इसमें देखिए 1.6 क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √3 + 1, अब बटा कितना हो जाएगा √3 में क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या √3 के रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा माइनस A का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा लाइट कटा हुआ है, दिक्कत हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिएगा 1.6 रूट के अंदर 3 + 1, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 रूट के अंदर 3 + 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मीटर यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा आंसर देख लेते हैं कितना आंसर दिया है। 9.8 नंबर, ठीक है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्या BC क्या निकला BC बराबर क्या है 0.8 √3 + 1 मीटर आया, यही उत्तर हो गया। तो ये क्या निकला था मेरा BC निकला था, ये BC बराबर इतना आया था। तो यही ना पेडस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे पेडस्टल, यहाँ लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या माने थे BC, क्या माने थे BC, और BC का मान कितना है 0.8 रूट के अंदर 3 + 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।